आप सभी को देवांश की दादी का नमस्कार। मैं हूं देवांश की दादी, यानी कि आपकी भी दादी। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको बता दूं कि आज क्या है। अरे लो, बीच में जो काम आ गया, जे है मेरी बहू और जे लेने जा रही है दूध। अब देखो, मुंह से तो चला ना जाए, ना सीढ़ी ज्यादा उतरा जाए। मैं तो मंदिर जाऊं तब एक बार उतरूं, या बहुत जरूरी काम हो तब उतरूं। अब जो बहू ले आएगी दूध, अब इन्हीं को सौंप रखा है मैंने कि तुम ही जाओ, तुम ही करो। मैं इस बुढ़ापे में कब तक चक्कर काटूं। खैर छोड़ो जी, तो बुढ़ापे की बात है। मैं तुम्हें बता दूं, आज है पूर्णमासी। तो आज मुझे वैसे घर में बनाना है। जो देखो, दूध तो आ गए हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बढ़िया सी सब्जी बना दूं अपने हाथ से, जिससे भोग लग जावे भगवान का और थाली निकाल दूं। मैं सोच रही हूँ मटर गोभी और आलू की सब्जी बनाऊं आज, और पूड़ी सेकूं। और ना दूध का कुछ ना, भैया दूध की तो ऐसे ही रखूं उबाल के, बस खीर वीर ना सोची मैंने। क्योंकि मुझे आज जाना भी है। एक पास में मंदिर है, वहां में हो रही है भागवत। अब भागवत में रोज जा रही हूँ, और आज समाप्ति है उस भागवत की। तो आज तो मेरा मन बहुत है, मैं तो जरूर जाऊंगी। ऐसी बढ़िया लगे भैया, ऐसे उम्र पे पूजा पाठ की नक बातें करो, ध्यान से सुनो, भागवत सुनने को मिल जाए। हाँ हाँ, आनंद ही आनंद आ जाए। देखो, पहले तो मैं जो मटर छील छाल के सब्जी बना दूं। अब क्या बताऊं। देखो, मैं अकेली मटर छील रही हूँ, पोता है इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुन ना रहा है। सामने ही खड़ा है लेकिन सुन ना रहा। अब मटर छीलूंगी और सोच रही हूँ आलू फ्राई करके बनाऊंगी, तीनों चीज मिला के। हवाल मंदिर गई तो पड़ोस की बहू पूछ रही, ए दादी, आज तो पूर्णमासी, आज क्या अच्छा बना रही हो। मैंने कहा अच्छा बनाऊं, आज बना बनू की मुझे तो जानो भी है, और फटाफट ला करके आऊं। तूने बता दी, भला हो तेरा, पूर्णमासी है। अब प्लेट निकाली जाती है, भगवान की भी मंदिर में भी पहुंचानी है, तो कुछ तो बढ़िया बनाना पड़ेगा। तो मैंने आते ही मैं काम पे लग गई कि मैं पहले वाला बना दूं। अब बहू बेचारी अपने बालक बच्चन के साथ है, अब सुबह सुबह वो कितना करेगी। हाँ, मैं एक आध मैं भी हाथ बटवा दूं। देखो, मैं ऐसा ना सोचूं कि बहू मशीन है। मैं बिल्कुल उस तरह की नहीं हूँ सास, कि मैं तो खुद जितने हाथ पैर चल सके मैं तो खुद अपना कर लेती हूँ, और उनके साथ करवा भी देती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बिस्तर पे से हुक्म चलाती रहे, सर्दी उन्हें भी लगे हमें थोड़ा ना लगे, बुढ़ापा है तो सर्दी हमें ही लगेगी का। वो भी तो बालक बच्चा वाली है, उन्हें ठंड लग गई तो उनके बाल करने ठंड लग जाएगी फटाफट से। है, मेरी सास थी कि कैसे करती थी, वैसे मशीन की तरह मैं चलाती रहती थी। उनसे अपनी बहू से थोड़ा बदला लेना है। मैं तो बिल्कुल ना भैया, जैसे अपनी छोरी वैसे बहू है। मैं तो ऐसे कह दो उनसे, देखो जितना हो सके उतना करो, नहीं हो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं फटाफट से कर दूं मैं तो। अब वो नहीं, कितने साल हुए हैं उन्हें घर में आए, बालक बच्चा है, उन्हीं में लगी रहे। अब मैं हूँ अनुभवी। देखो, हवाल फटाफट तुम्हें बना के दिखाऊं सब चीजें। बस ये है कि अब नहनो काम दिख तो ना है, और चश्मा तो पता नहीं मरा कहाँ आग लगा खो जावे बार बार। उसे ही आवाज देते रहो, चश्मे कोई मिला ही नहीं। नातिन ने आवाज दूं, नातनी मेरे है ना अभी। अब जो नाती था ऐसे परेशान करे, एक का नाम पता नहीं क्या क्या रख दो, ढोलकू पोलकू, वो सुनैना है। उनकी सुबह ही ना हो, छुट्टी चल रही है, आखिर सर्दी है तो बिस्तर में से ही ना उठे। अब मैं खुद ही अकेली अकेली मटर छील लूं पहले, फिर गोभी काटूंगी, फिर आलू काटूंगी, फ्राई करके बनाऊंगी मैं। और आप बताओ, तो आपके यहाँ होता है पूर्णमासी वगैरह पे कुछ। देखो, एक आयो है नाती मेरा, देखो जे खड़ो है, अभी तो जाके कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे देख रहा है, हंस रहा है जे ना कि हम दादी के साथ कुछ करवा दे। अब का है, छोरी होती कोई तो करवा भी देती है। छोरन की तो मौज है, ऐसे ही घूमते रहे, खेलते रहे या फोन देखते रहे। जब फोन आग लगे तो भैया भाड़ में जान दो। खैर, हमें क्या करना, बच्चा है। देखो, दूसरी तरफ ना आफत है, कपड़ा डाल दिए मैंने मशीन में। मैंने सोची बहू खाना बना लेगी तो मैं कपड़ा धुलवा दूंगी, और या कपड़ा धो लेगी तो मैं खाना बना लूंगी। अब आपको बालक कितना छोटा है एक का, वो तो उसे छोड़ा ही ना। सर्दी ऐसी कि ना छोड़ दो तो गीला हो जावे। तो मैंने कहा पानी पानी का काम मैं कर लूं, क्या करूं है। और जल्दी न बढ़ जावे तो जल्दी मैं भागवत सुनने चली जाऊंगी। अब कपड़ा बाद में देखूंगी, वो कर लेगी पीछे से। मैं खाना बना लूं भाई, पहले पूजा पाठ का काम जरूरी है। सब्जी जो छौंक रही है मैंने, आलू फ्राई करके, फिर गोभी फ्राई करके, मटर डालूंगी और बढ़िया सूखी सब्जी बनाऊंगी। अब देखो, जो अनुभव की बातें हैं कि दोनों चूल्हों पे मैं काम कर रही हूँ, और हवा आटा भी लगाऊंगी, तो
फटाफट काम हो। अब नई नवेली बहुएं हैं, नई लड़के नहीं है, उनसे कहाँ हो पाए कि दो दो चूल्हे एक साथ संभाल सके और तीसरा काम कर सके। नहीं होता है भैया उनसे। अभी तो सीख जाएंगी, सब करने लगेंगी जैसे हम करने लगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि बहुओं पे हुक्म चला सको। अरे जमाना बदल गया, जमाने के साथ हम भी बदल गए। जितना हो सके उतना करवा लो भैया, बहुओं के साथ सही रहे। अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो हम कर लें, हमारे रुक जाएंगे तो बहुएं तो करके खवाएंगी हमें, है। जब तक उन्हें स्वाद चखा दो कि कैसा हो वह खाना। ऐसे तो बहुत बढ़िया बनावे, लेकिन मेरे हाथ की तो बात ही कुछ और है। और भागवत में देखो, भागवत की चिंता भी वो है, क्योंकि भाई इस उम्र पे भागवत ना सुने तो क्या सुना है। ये तो वीडियो तो मैं बनाती रहती हूँ ऐसे, क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ तो जो बालक बच्चा जो करने लगे हैं, इसमें भी दिमाग लगे। लेकिन अब देखो, अब मैं सोच रही हूँ मैं दान पुण्य कर आऊंगी भागवत में, है। पूर्णमासी वाले दिन भागवत सुनने को मिल रही है और समाप्ति है। अरे राधा कृष्ण की विदाई है वहां पे, ऐसा हाँ आनंद आएंगे राधा कृष्ण को देखो विदा होते हुए। सोच रही हूँ कुछ उन्हें राधा जी को दे आऊं। अरे वो भी अपनी बिटिया समझो तो बिटिया है, नहीं तो देवी तो है ही। जो देखो जी बातों में तो भूल गई मैं, इसमें मैंने सब डाल दिया मसाला, धनिया मिर्च नमक सब डाल डूल के अभी इसे पचा लूंगी और फिर इसे ढक के रख दूंगी, जो बनती रहेगी। और एक तरफ में आटा लगा लूंगी हवाल, पहले इसे चला लूँ, नेक भूंज जाए जी आराम से। भुंजी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, तेल फ्राई की हुई, हाँ अंग्रेजी में फ्राई बोलते, फ्राई की हुई बढ़िया लगे। तो अब देखो आटे में मैं पहले नमक डालूंगी, है, पूड़ी बनाऊंगी। तो पूड़ी के लिए अब देखो हाथ तो मेरे हेठे जा रहे हैं। बालक से कह रही हूँ उन्हें गर्म पानी ला दे, तो आटा गूंद लूं गर्म पानी से, मैं गुनगुने पानी से। सुनते नहीं है बालक, दोनों गैस गिरी है मेरी। तो कोई बात नहीं, इसमें मसाले मिला लूं। देखो मैंने नमक डालो, फिर मैं अजवाइन डालूंगी, या नमक अजवाइन की नमकीन पूड़ी बनाऊंगी बढ़िया तरीके से, है। अब कुछ मिल तो रहा नहीं है, अब देखती हूँ। देखो मैंने एक जुगाड़ भी कर रखी है, देखो इसमें मैंने चूल्हे तो जला रखे हैं, लेकिन दादा की बनियान भी मैंने ऊपर सुखाने रख दी। अब जे जुगाड़े कहाँ है बहुओं ने, वो तो बेचारी अपने ज्यादा काम करती रहे। दादा की बनियान भी सूख जाएगी जब तक दादा आएंगे। सर्दियों में सूखे कपड़े भी ऐसे लगे ऐसे गीले रखे हैं। ये आ गए मेरे घंटोली, देखो कुछ लाए हुए पोहा भेजो है, पोहा लाए हुए कि मुझे खिला दो दादी। अब जाए मैं पोहा खिलाऊं कि काम करूं। इसकी मम्मी कमरा साफ करने में लग रही है, ऐसा गंदो कर दे मैं कमरा, रख दे रहे हैं, बाद में खिलाएंगे। जा घंटोली है ऐसा, देखो कैसे कैप लगा के ऐसा सुंदर लगे, मैया ने तैयार कर दिया है, वाल गली में खेलता डोलेगा। इनकी क्या चिंता है भैया, जे तो ऐसे ही खेलते रहेंगे, इन्हें का बच्चन ने सर्दी ना लगे। एक बात है हमें लगे ऐसे स्वेटर पैटर पहन के घूमे, जे तो बिना जूता मोजा के घूमते रहे, इन्हें पता नहीं का है सर्दी ना लगे। अभी सब काम खत्म कर लूं फटाफट, फिर तैयार हो के खाना पीना खा के फिर जाऊंगी मैं भागवत सुनने। हाँ मैं तुम्हें भागवत की बात बता दूं, आज राधा कृष्ण जी की विदाई है, वहाँ पे विदा होंगे लोग, हैं, बढ़िया प्रोग्राम होगा। और फिर कल होगा भंडारा। तो सोच रही हूँ कुछ दान पुण्य कर आऊँ, सोच रही हूँ राधा रानी मैया एक साड़ी भेंट कर आऊँ, निकालूंगी वो भी हवाल। सब तैयारी करके रखूंगी, तब जाऊंगी मंदिर पूजा करने। पहले घर के काम निपटा लूं, दादा के लिए पूड़ी वूड़ी बना लूं मैं। तो सब बढ़िया काम इतनी फुर्ती से बहुएं नहीं कर पाती हैं, आजकल की लड़के नहीं है, उनसे ना होवे, बेचारी ये धीमे धीमे काम करें। सर्दी में बालक बच्चा वैसे ही परेशान करे, मैंने एक रोवे तो एक हंगे मुँह, कोई ना कर पावे। अब मैंने सोची ला तू अपने बालक के संभाल ले, मैं फटाफट से भगवान के लिए भोग निकाल दूं, फिर तू करती रही हो। अब मैं तैयार हो जाऊं, भजन याद कर रही हूँ मैं, कौन से वहां पे भजन सुनावे तो पता नहीं याद है भी कि ना, इस उम्र पे भूल जाऊं, है। सही लग रही हूँ बढ़िया। अब देखो मुझे तो शौक है आराम से वन सफर के जाने का, वन सफर के मतलब कोई जे ना कहे है कैसी गिनाई दी आ गई है,
है, ऐसे ही आ गई है। मैं तो बढ़िया कपड़े पहन के जाऊं, है, समाज में जा रहे हैं, 4 लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, मैं तो जरूर जाऊं। मैं ऐसे भजन कीर्तन भगवान का कोई भी काम ना छोड़ूं। इस उम्र पे जे काम आवे, जे पोता पोती बहू बेटा जे काम नहीं आवेंगे। भगवान का कीर्तन करो भजन करो मजे से, वही काम आएगा, वही जाएगा ऊपर साथ में। तो मैं तो सोच ली है जितना हो सके उतना करूं दान पुण्य अपने हाथों से, और भगवान के भरोसे ना रहूं। मैं हर काम में अपने खुद से कर लूं। अब फटाफट से तैयार हो गए, मुझे जानो है। और पड़ोसी नवाज दे रही है बाहर कि आ जाओ बहन जी आ जाओ। अब फटाफट से जा रही हूँ मैं तैयार होके। अब बढ़िया लग रही हूँ, मुझे पता है मैं तो सुंदर लगूं। और राधे राधे आप सभी को, बाद में मिलेंगे।